नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज न्यूज इंडिया। बड़ी खबर ग्वालियर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। फरियादी महिला ने पुलिस पर कांग्रेस नेता सुनील शर्मा के खिलाफ कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद महिला ने अपने दर्ज नहीं कराए, जिसके बाद मामला काफी पेचीदा हो गया है। गौरतलब है, पिछले मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंची कांग्रेस नेत्री ने सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट को लेकर कांग्रेस के ही प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा और उनके समर्थक जितेंद्र भदौरिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद ग्वालियर का सियासी पारा गर्म हो गया था। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के खिलाफ महिलाओं के साथ कांग्रेस नेत्री एसपी ऑफिस में धरने पर बैठ गई हैं। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि फरियादिया की शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई करने के लिए बयान लेने बुलाया था। पुलिस ने फरियादी के बयान लेने घर गई थी, लेकिन फरियादिया ने अब तक बयान नहीं दिए हैं। ये मुझे संरक्षण दीजिए, लेकिन पुलिस प्रशासन संरक्षण देना तो दूर की बात है, वो मेरी इज्जत तक नहीं बचा पाए। मैं एक कमेंट को लेके यहाँ आई थी, उसके बाद मेरे ऊपर 1000 कमेंट हो गए। कोई मुझे सुपड़ खा कह रहा है, तो कोई चरित्रहीन कह रहा है, कोई मुझे धंधे वाली कह रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि फेम के लिए कर रही है। कोई एक एसपी ऑफिस से जुड़ी महिला ने कमेंट किया है कि मैं पैसे के लिए सब कुछ कर रही हूँ। आप मुझे बताइए कहाँ न्याय मिलेगा मुझे? अगर मैं यहाँ प्रशासन से भी उम्मीद ना करूँ तो किससे करूँ? ये पूरा मामला क्या है? मसला कैसे शुरू हुआ? मसला ये 2020 के चुनाव के बाद, जब उपचुनाव हुआ था, उसके बाद से शुरू हुआ है। सुनील शर्मा के जो टुचपुटिया गुंडे हैं, वो निरंतर ये इच्छा रख रहे थे कि मैं उनके पास जाऊँ, क्योंकि मैं उनकी कुछ अनैतिक इच्छाएं थी वो पूरी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं उनके पास जाती नहीं थी। उसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपए की मुझसे टिकट के लिए मांग करी थी, क्योंकि मैं चुनाव लड़ना चाह रही थी। मैं वो भी नहीं कर पाई, मेरी स्थिति नहीं थी 10 लाख रुपए देने की। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं टिकट के लिए सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये एक बात है एक महिला के चरित्र की। आप किसी का मेंटली हैरेसमेंट नहीं कर सकते। हैरेसमेंट आप किसी भी प्रकार का नहीं कर सकते। मैं अगर राजनीतिक महिला भी नहीं होती, मैं एक आम महिला भी होती, तब भी आप किसी महिला के बारे में सोशल मीडिया पर ऐसी बातें नहीं लिख सकते। सुनील शर्मा जी के ऊपर भी काफी सारे आरोप लगाए कि उन्होंने, मैं उसका साक्ष्य दूंगी आपको, आप यहीं रहिए, मैं उसका साक्ष्य भी दूंगी आपको। पर मैडम, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है सुनील शर्मा जी की, जिनमें उन्होंने बोला है कि 1% भी में सच्चाई है। मैं उसका साक्ष्य दूंगी, वो परसेंटेज कितना सच्चाई है वो साक्ष्य मैं आपको दूंगी। अभी क्या फोन से बात करती थी आपकी? क्या कहाँ बात? वो खुद बात ना करती हूँ, अपने लोगों को मेरे पास भेजते थे। उनने तो बात करी नहीं है ना, पर लोगों ने करी है ना। नहीं, आप एक बात बताइए, मैं हूँ, किसी ने आपसे ऐसी बात फोन पे? मैं आपको वो साक्ष्य दूंगी कि 10 मिनट में आप मेरे नेता को मैनेज कर लीजिए। आप मुझे बता दीजिए 10 मिनट में कौन सा नेता कैसे मैनेज होता है। अब क्या चाहती क्या हो आप? मुझे न्याय चाहिए। सुनील शर्मा के ऊपर FIR चाहिए। उससे जुड़े जो गुंडे थे, जिन्होंने मुझे हैरेसमेंट किया है, मेरा मेंटली और सेक्सुअल भी करना चाह रहे थे, जो हुआ नहीं, तो उसके लिए FIR हो, तभी मैं यहाँ से उठूंगी। अच्छा, ये बताइए, ये पूरी जो चीज है वो कब से चल रही है? 2020 के चुनाव के बाद। अच्छा, और ये सब हुआ कब? ये जब इन्होंने मेरे पास जो साक्ष्य है वो आपको 2022 चुनाव से पहले का है, वो मैं आपको आप इतना समय आप? मैंने वरिष्ठ नेतृत्व को उसकी शिकायत की थी। उन्होंने बोला ठीक है ज्योति, जाने दो। फिर भी मैं शांत बैठी रही। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार किसी से गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है। निरंतर अगर किसी से गलती होती रहे तो वो गलती नहीं होती, अपराध होता है। पार्टी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और अभी भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता करो। मैं कितनी ही बातों पे समझौता करूं? इसलिए कि मेरे अपने चरित्र पे उंगली उठाई, इसलिए कि आप मुझे सुपड़खा बुलवा रहे हो, इसलिए कि आप मुझे चरित्रहीन बुलवा रहे हो, इसलिए कि आप मुझे किसी की बीवी बुलवा रहे हो, इसलिए कि आप मुझे 12-12 साल के बच्चों की माँ बुलवा रहे हो। किस चीज के लिए? मैं प्रशासन से क्या चाह रही हूँ? प्रशासन से मैं सुनील शर्मा के ऊपर FIR चाह रही हूँ। उससे जुड़े जो और भी लोग हैं, जिनका मैं आपको नाम लिख के दूंगी, उनके ऊपर FIR चाहिए। और आज कब तक आप धरना देंगे? जब तक FIR नहीं हो जाएगी तब तक मैं यहीं बैठूंगी। सर, महिला ये धरना दे रही है, क्या पूरा मामला है? जी, इनने पिछले मंगलवार को जन सुनवाई में एक आवेदन दिया था कि इनके खिलाफ किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जिनसे इनके सम्मान को आहत पहुंची गई है। तो क्योंकि उस समय जो इनने एड्रेस बताया था वो हजीरा थाना क्षेत्र का था, तो हजीरा थाना क्षेत्र में आवेदन गया और हजीरा थाने से इनको नोटिस भी तामील कराया गया। इनने नोटिस तामील करके ये कहा कि मैं अपने बयान SP ऑफिस में दूंगी और मैं थाने पे नहीं दूंगी, और आज ये भीड़ इकट्ठा करके SP ऑफिस में आ गई हैं। तो हमने इनसे पहले भी आग्रह कर चुके हैं कि आप
पास जो भी तथ्य हैं आप हमें वो प्रस्तुत करें और उन तथ्यों का गुण दोष के आधार पे हम दूसरी पार्टी का भी पक्ष जानते हुए इसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बट इनने उस रूट को ना चुनते हुए यहाँ पे भीड़ इकट्ठा की और अनावश्यक प्रेशर बनाया जा रहा है इनके द्वारा पुलिस पे। अभी भी हमारा इनसे यही आग्रह है कि अगर ये चाहें तो अभी यहीं बयान दे दें हमें, और हम इनके बयान पे अगर उसमें जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम कार्रवाई करके अग्रिम विवेचना में लेंगे। तो सर मतलब पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई से मना नहीं किया है? हमने कोई मना नहीं किया। हमारे पास नोटिस भी है जो इनके द्वारा हमें तामील किया जा रहा है। इनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया आवेदन पे, इस वजह से अभी तक अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पाई है। जैसे ये बयान देंगे तो हमने इनको सुनील शर्मा जी को भी नोटिस तामील करा है। इनके बयान के बाद ही उनका पक्ष जाना जा पाएगा कि इनके क्या आरोप हैं, उसके बाद ही उनसे समझा जा पाएगा, और उसके बाद अगर लगेगा तो हम उस पर अवैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या कारण है जो साक्षी ये प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं? अब वो तो यही बता पाएंगे कि क्या कारण है साक्षी बनाना चाह रहे हैं। अब अभी ये हम सही स्थिति में नहीं रहेंगे इस पे कमेंट करना। एक बार इनका बयान आ जाए उसके बाद ही हम इस पे कमेंट कर पाएंगे।